कहाँ है योजना? ये गरीबी नहीं मिट रहा है। गरीबी होना क्या, गरीब का आदमी टैक्स नहीं दे रहा है। आज प्रोपगंडा लोग फैला रहे हैं कि जब अडानी का बिल 12,000 करोड़ रुपया माफ किया गया तो यही अमित शाह भाजपाई, मैं क्या कहूँ, मैं तो गुस्से में हूँ, मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता था। और जब ये लोग भारतीयकरण की बात करके हमको जोड़े थे, और जब भारतीयकरण करने की बात करने वाले लोग जो समाज को भगवाकरण की ओर ले जाने लगे तो हम सबसे पहले छोड़े। और वो अमित शाह कहते हैं क्या है कि गरीब को क्या, हमने इसलिए टैक्स अडानी का माफ किया 12,000 करोड़, तो वो टैक्स पे ही है। उनको जवाब देना चाहता हूँ एक छोटी सी सभा से, या कोई भाजपा का लोग है, हमको अगर आप लोगों को कोई मित्र है तो इस बात से प्रमाणित कर दे, गरीब से ज्यादा कोई टैक्स नहीं देता है। 12 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार को, एक नमक खरीदते हैं उस पर भी 12% टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। अरे हम थोड़ा थोड़ा करके 12 लाख आते हैं, तुम एक ही आदमी 50,000 करोड़ देते हो टैक्स, 10,000 करोड़ देते हो। लेकिन इसका क्या मतलब है? बस सरकारी संसाधन पर अगर सबसे पहला कोई हक है जो समाज में सबसे पीछे छूट गया है, उसका हक है। भाजपा के लोग कहते हैं कि दीनदयाल जी का कहना था कि अंत्योदय योजना चलाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। अंतिम व्यक्ति पर ऐसे नहीं पहुंचा जाता है। अंतिम व्यक्ति तक अगर पहुंचना है तो सही माने में व्यक्ति तक पहुंचना होगा। आज के इस सभा में आप लोग को भी बुरा लग रहा होगा, ज्यादा समय हमारे नेता बैठे हैं, सुनना उनको चाहिए। हमने अपनी भूमिका रखा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कह के अपनी बात को खासकर यहाँ के युवाओं को कह देना चाहता हूँ। ये आप पर ही सब कुछ है और ये धरती आपकी माँ है। इस माँ के लिए एकदम आपको आगे बढ़ना है। और एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करते हैं। आँख के बेशर्म पानी के लिए धिक्कार है, सद लोहे की रवानी के लिए धिक्कार है, देख कर जो जख्म माँ के वक्त पर खामोश है, उस जवानों को जवानी के लिए धिक्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने नेता आदरणीय मुन्ना जी से आग्रह करूँगा। सभी को नमस्कार। हमारे पहाड़पुर के जितने भी हमारे भाई, हमारे युवा, हमारे गार्जियन सभी लोग उपस्थित हैं। और यहाँ पे हमारे जिला के सेक्रेटरी जयराम शर्मा जी हमारे मंच संचालन कर रहे हमारे, और इस कार्यक्रम को करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे दिलीप बाबू और सभी जितने भी युवा साथी, सभी को हमारा धन्यवाद। मेरा नाम मुन्ना उर्फ करण भाई है। मैं आप ही के बीच का हूँ, कहीं बाहर से आया हुआ नहीं हूँ। सुरेढ़ा बाजार हमारा घर है। और जहाँ तक रही बात आज इस बैठक और इस सभा की, जो एक ढंग से संवाद सभा कह सकते हैं हम लोग, जनस्वराज की, जनस्वराज पार्टी की पहले एक अभियान समिति हुआ करती थी, वो चलते चलते आज पार्टी बनी। तो पार्टी बनने के पीछे मकसद क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है हम सभी सारे भाई को और गार्जियन लोगों को। बात ये है कि हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान ना आगरा है, ना पिछड़ा है, ना अति पिछड़ा है, ना दलित है। हमारा पहचान, अगर आप हम जितने भी यहाँ पे होंगे, इसमें 10-20 लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर के अदर राज्यों में कमाते होंगे, पलायन की और मजबूर हैं। 10,000, 20,000, 15,000 के लिए रोजी रोटी के जुगाड़ में कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, ऐसे राज्यों में जाकर कमाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? हम सब ने एक एक करके सभी को देखा, चाहे वो लालू की सरकार रही हो, चाहे वो हमारे नीतीश चचा की सरकार हो, या फिर जितने भी सत्ताधारी लोग हों, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो। तो बात समझने की ये है कि आज भी हमारा बिहार पूरे भारत के सेंसेक्स में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े बीमारू राज्यों में गिनती है। और उसमें भी हमारा लखीसराय जिला आज से 3 दिन पहले ही ये सर्वे आया, जिसमें कि 19 जिलों में सबसे निचले पायदान पे हमारा लखीसराय जिला है। और लखीसराय जिला में 2 विधानसभा है, एक लखीसराय विधानसभा, एक सुरेढ़ा विधानसभा। लखीसराय विधानसभा की कुछ स्थिति तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए हैं। और हमारे ही जिला
से एक कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और एक जो है हमारे सांसद वो भी मंत्री हैं, फिर भी हमारी स्थिति बिहार में सबसे निचले पायदान पे हमारे जिला की है। और ये सारे जो भी स्थितियां हैं इसको कहीं ना कहीं हम सभी को सोचना होगा, समझना होगा और इससे निकलने के लिए संघर्ष करना होगा। इसी बीच से हमारे बीच में जन स्वराज पार्टी आई, जो कि एक सोच लेकर के आई कि आज तक जो कुछ भी हुआ वो अब आगे हमारे आने वाले पीढ़ी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रशांत जी के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं पीके के बारे में? जानते हैं ना? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानते हैं। प्रशांत जी 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैंपेनिंग किए और उनको प्रधानमंत्री बनाने में अपनी रणनीति के तहत एक अहम भूमिका निभाई, एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे, और भारत के 12 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का भी उनको श्रेय है। और यूएन में भी 18 साल उन्होंने काम किया। वो इसी बिहार के मिट्टी से जन्मे हुए लोग हैं और हम आप जैसे अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ करके बड़े हुए, उसी तरीके से उन्होंने भी सरकारी स्कूलों में ही अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। उन्हें लगा, वो जब कुछ अपने आप को पा लिए, लगा कि हम कुछ जगह पे आ गए और हमारे बिहार के लोग जो अदर राज्यों में गरीबी तंगहाली के कारण अपने राज्यों से निकल करके माइग्रेट होकर के रोजी रोटी की जुगाड़ में 10-20 हजार रुपया कमाने के लिए इधर उधर जा आ रहे हैं, तो उनके पास वो जो ऊर्जा है, उनके पास जो क्षमता है, उनके पास जो बौद्धिक स्तर है, उन्हें लगा कि मुझे एक शुरुआत करनी चाहिए और अपने बिहार के बदलाव में आगे आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पद यात्रा शुरू किया और